तुला राशि वालों नमस्कार दोस्तों। आप सभी को बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल में। दोस्तों, आप सब कैसे हो? हम उम्मीद करता हूं पूरे ब्रह्मांड की देवी देवताओं से कि आप सब बहुत ही अच्छे और स्वस्थ ही होंगे। दोस्तों, आपको हम बता दें, SPM नाम की यह स्त्री सब कुछ देने के लिए तैयार है। जी हाँ दोस्तों, आज जो हम आपको बताने जा रहे हैं वह कोई सामान्य जानकारी नहीं है। यह एक आध्यात्मिक रहस्य है, एक ऐसी कहानी जो आपके भाग्य से जुड़ी हुई है। यह कहानी उस स्त्री की है जो आपकी कुंडली में पहले से लिखी हुई है। जी हाँ, वह कोई नई नहीं बल्कि आपकी किस्मत की पुरानी रणी आत्मा है जो इस जन्म में आपसे मिलने आई है। जी हाँ दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग हमारे जीवन में बिना कारण बार बार दिखाई देते हैं? कभी अचानक किसी गली में, कभी किसी पोस्ट पर, कभी किसी कॉल या मैसेज में। यह सब संयोग नहीं होते दोस्तों, यह ग्रहों का खेल है, यह भाग्य की पुकार है। दोस्तों, वह लड़की जो आपसे दूर रहकर भी आपके हालात महसूस करती है, जो आपको बिना बोले समझ जाती है, जिसका चेहरा आपको सपनों में आता है, वह यूं ही नहीं, वह आपके पूर्व जन्म की अधूरी कहानी है जो इस जन्म में अपना अधूरा अध्याय पूरा करने आई है। उसकी आंखों में एक डर है, लेकिन उस डर के पीछे छिपा है सच्चा प्रेम। वह डरती है कि कहीं आप उसकी भावनाओं का मजाक ना उड़ा दें। वह आपसे अकेले में मिलना चाहती है, लेकिन समय और परिस्थिति उसका साथ नहीं दे रहे। जी हाँ दोस्तों, जब शुक्र ग्रह पंचम भाव में आते हैं और चंद्रमा त्रिकोण से दृष्टि डालता है, तब यह संकेत होता है कि आपके जीवन में कोई सच्चा प्रेम प्रवेश करने वाला है। यह वही प्रेम है जो मन को शांत करता है, आत्मा को सुकून देता है और आपको भीतर से मजबूत बनाता है। इस समय ब्रह्मांड एक दुर्लभ संयोग बना रहा है जिसे प्रेम पुनर्जन्म योग कहा जाता है। ऐसे योग में दो आत्माएं जो पूर्व जन्म में अधूरी रह गई थीं, वे इस जन्म में मिलती हैं और यह संयोग अक्टूबर से लेकर दिसंबर तक अपने पूर्ण प्रभाव में रहेगा। इसका अर्थ है वह लड़की जो अब तक आपके सामने आकर कुछ कह नहीं पाई, वह आने वाले दिनों में अपनी भावनाओं को रोक नहीं पाएगी। वह आपके सामने आएगी धीरे से, संकोच के साथ, लेकिन सच्चाई के साथ। जी हाँ दोस्तों, अब आप सोच रहे होंगे आखिर कैसे पहचाने कि वह लड़की कौन है। तो दोस्तों, उसके संकेत बहुत सूक्ष्म है, लेकिन अगर आप दिल से महसूस करें तो सब स्पष्ट हो जाएगा। जब आप दुखी होते हैं, वह अचानक आपकी याद करती है या मैसेज करती है। जब आप बीमार पड़ते हैं, वह बिना बताए आपकी चिंता करती है। जब आप सोशल मीडिया पर कुछ पोस्ट करते हैं, वह सबसे पहले उसे देखती है पर लाइक नहीं करती। जब आप किसी और से बात करते हैं तो उसे अंदर से जलन होती है, लेकिन वह इसे छिपाती है। और सबसे गहरा संकेत, जब आप ध्यान या एकांत में होते हैं, तब आपको उसकी ऊर्जा महसूस होती है। यह सब ब्रह्मांडीय जुड़ाव है, वह सिर्फ शरीर से नहीं, आत्मा से जुड़ी है। कई बार लोग सोचते हैं कि अगर वह सच्चा प्रेम था तो पिछली बार अलग क्यों हुए। दोस्तों, यह कर्म बंधन का खेल है। कभी किसी जन्म में आपने उसे अधूरा छोड़ा, कभी उसने आपको। लेकिन अब ग्रह एक नया अध्याय लिख रहे हैं। भगवान शिव ने कहा था, जो आत्माएं एक दूसरे के लिए बनी हैं, उन्हें कोई युग अलग नहीं कर सकता। इसीलिए वह स्त्री लौट आई है, लेकिन इस बार वह कुछ छुपा रही है। वह नहीं चाहती कि समाज या परिस्थितियां उसे रोके। उसके दिल में एक ज्वाला है जो सिर्फ आपके नाम की है। वह स्त्री लक्ष्मी स्वरूपा है, आपके जीवन में प्रेम के साथ साथ समृद्धि लेकर आएगी। आपका भाग्य, आपका काम, आपकी सोच, सब में सुधार लाएगी। ज्योतिष के अनुसार अगर आपकी कुंडली में शुक्र और राहु का संबंध बना है तो यह बताता है कि आपके जीवन में एक अप्रत्याशित प्रेम घटना होने वाली है। यह घटना अचानक घटेगी, लेकिन उसका प्रभाव वर्षों तक रहेगा। वह स्त्री आपसे दूर नहीं है, वह बस आपके आत्मविश्वास का इंतजार कर रही है। वह चाहती है कि आप एक बार मुस्कुरा कर कहें, मैं तुम्हें पहचान चुका हूं। जैसे ही आप यह कहेंगे, आपके जीवन में चमत्कारों की बारिश शुरू हो जाएगी। राहु भ्रम देता है पर शुक्र प्रेम देता है, और जब दोनों एक ही भाव में हो तो प्रेम भ्रम नहीं, भविष्य बन जाता है। जी हाँ दोस्तों, हो सकता है उसका नाम से शुरू होता हो या एस्प या का एम से। वो नाम ही नहीं बल्कि वाइब्रेशन है जो आपकी ऊर्जा से मेल खाता है। वो लड़की ज्यादा बोलती नहीं पर उसकी आंखें सब कह देती हैं। उसकी हंसी में भोलेनाथ की कृपा है और उसके आंसुओं में राधा रानी का प्रेम। वह कभी कभी मंदिर में जाती है, दीपक जलाती है और आपके लिए चुपचाप मनोकामना करती है।
आपको पता भी नहीं चलता, पर उसके हर ओम नमः शिवाय के साथ आपकी बाधाएं कटती जाती है। दोस्तों, भगवान शिव ने कहा है, जब कोई आत्मा तुम्हारे जीवन में लौटती है तो उसे ठुकराना मत। वह तुम्हारे कर्मों का दर्पण होती है। इसीलिए अगर आने वाले दिनों में कोई पुरानी या नई स्त्री आपके जीवन में प्रवेश करती है तो सोच समझकर निर्णय लीजिए। हो सकता है वही आपकी जीवन संगिनी, आपकी लक्ष्मी, आपकी शक्ति बन जाए। भगवान श्री कृष्ण भी कहते हैं, सच्चा प्रेम केवल देह का नहीं, वह आत्मा का संगम है। और यह आत्मिक प्रेम इस समय ब्रह्मांड में जन्म ले रहा है। अगर आपने हाल में यह देखा है कि आपके सपनों में कोई चेहरा बार बार आता है, आपकी रात बेचैन होने लगी है, अचानक से पुराने रिश्ते याद आने लगे हैं, या कोई अनजाना नाम आपके मन में गूंजता रहता है, तो यह संकेत है कि ब्रह्मांड अब आपके प्रेम का अध्याय खोलने वाला है। यह वही स्त्री है जो आपकी प्रतीक्षा में थी। ज्योतिष के अनुसार आने वाले 21 दिन आपके लिए निर्णायक होंगे। शुक्र का स्वग्रही गोचर बन रहा है और चंद्रमा की दृष्टि आपके सप्तम भाव पर पड़ेगी। इसका अर्थ है आपकी मुलाकात तय है। आपके बीच कोई संदेश या कॉल का आदान प्रदान होगा और आपकी किस्मत एक नए मोड़ पर जाएगी। आपका काम है शिव का ध्यान करें, राधा कृष्ण का नाम जपें और अपने दिल को तैयार रखें, क्योंकि ब्रह्मांड तब देता है जब आत्मा तैयार होती है। दोस्तों, अब आप समझ ही गए होंगे कि यह स्त्री कोई आम नहीं है, वह आपकी आध्यात्मिक नियति है। उसका मौन भी एक संदेश है, उसका डर भी प्रेम की निशानी है। अगर आज आप यह वीडियो सुन रहे हैं तो समझ लीजिए यह संकेत है कि वह आत्मा अब करीब है, आपके विचारों में, आपके स्वप्नों में, और अब आपके जीवन में भी। भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना कीजिए कि जब वह आपके सामने आए तो आप उसे पहचान सके और अपने जीवन में उस प्रेम को स्थान दें जो सच्चा, निर्मल और दिव्य है। जो भी इस वीडियो को दिल से सुन रहा है वो कमेंट में लिखें, हर हर महादेव, जय श्री कृष्णा राधे, ताकि यह आशीर्वाद आपके जीवन में प्रेम, शांति और समृद्धि के रूप में प्रवेश करें। जी हाँ मेरे प्यारे साथियों, दोस्तों, आज जो संदेश मैं लेकर आया हूँ यह किसी सामान्य मुलाकात की नहीं है। यह एक आत्मिक जुड़ाव की कहानी है जो समय, स्थान और जन्मों की सीमाओं को पार कर चुकी है। हाँ दोस्तों, वह लड़की जो आपके सामने आती है आपको देखकर,